हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, एज यू नो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और आज हम लोग उसी क्रम में प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एज यू नो फ्रेंड्स, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, कंप्लीट। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ किसी एक सब्जेक्ट के द्वारा, बाय ए सब्जेक्ट, किसी एक वाक्य में कोई एक कार्य होता हुआ दिखाई देगा और वो कार्य जो है उस सब्जेक्ट के द्वारा पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार जब भी अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे तो आप लोग जो है उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखिएगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सबको, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, अगर ये तीन चीज़ आते हैं तो वो टेंस जो है, वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का होगा। वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस जो होता है फ्रेंड्स, उसके अंत में, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के अंत में है, हूँ, हो, ये तीन चीज़ जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार जब भी अगर है, हो, हूँ आता है तो ये तीनों जो है पहचान ही बताते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और ये पास्ट और फ्यूचर में है, हो, हूँ, इन तीनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में किसी एक सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक कार्य पूरा होता हुआ दिखाई दे और अंत में है, हो, हूँ, अगर ये सब कुछ आता है और उससे पहले कुछ परफेक्ट का जो पहचान होता है अगर वो आए तो हम कहेंगे कि वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। अन्यथा अगर है, हो, हूँ, इन तीनों के अलावा कोई और कुछ आए, लाइक जैसे कि गा, गी, गे, था, थी, थे, या, था, ई, थी, ए, थे, तो हम उन सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना मान करके अन्य सेंटेंस जो है, अन्य टेंस का सेंटेंस मान करके चलेंगे। तो आई होप समझ में आ गया। और इसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में या, है, ई है, ए है, आ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये कुछ पहचान है जो जिससे ये पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर अंत में अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम अपना कार्य कर चुके हो। फ्रेंड्स, हैज का प्रयोग होता है ही, शी, इट या किसी नाउन या किसी नेम के साथ, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का प्रयोग होगा आई, बी, यू, दे, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग दिस स्ट्रक्चर हम लोग इस पर जो है सारा कुछ अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले यूं के बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू
द सब्जेक्ट। चूँकि यहाँ पर हमारा यू प्लूरल है तो यहाँ पर क्या होगा, हैव। यू हैव, और चुके हो की पहचान तो हो गई हैव, उससे पहले क्या है, करना। करना की इंग्लिश क्या है, यू हैव डन। और करना से पहले क्या, अपना कार्य, तो योर वर्क। योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। वह पेन से एक पत्र लिख चुकी है। वह पेन से एक पत्र लिख चुकी है। तो यहाँ पर वह है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी, और सी के बाद हैज, और चुकी है के लिए हैज लग गया। उससे जस्ट पहले लिखना, लिखना का थर्ड फॉर्म रिटन। लिखना से पहले एक पत्र, तो ए लेटर, और एक पत्र से पहले से, तो से की इंग्लिश यहाँ विद, और विद से पहले पेन, तो यहाँ पर पेन लगा देना है। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, वह पेन से एक पत्र लिख चुकी है, शी हैज रिटन ए लेटर विद पेन। आई होप समझ में आ गया। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है एज इट इज वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा, सिर्फ थोड़ा सा फर्क होना है। हैज और हैव के बाद जस्ट आफ्टर हैज और हैव यूज ऑफ नॉट। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट, V3 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद अदर वर्ड। जैसे वे अपने दोस्तों के साथ, वे अपने दोस्तों के साथ मैच नहीं खेले हैं। वे अपने दोस्तों के साथ मैच नहीं खेले हैं। ए हैं, पहचान क्या दिया जा रहा है, ए हैं, अंत में इसका उच्चारण आ रहा है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले वे है, वे चूंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसके बाद हैव, और चूंकि यहाँ पर निगेटिव है तो इसके जस्ट बाद क्या लगा देना है, नॉट। दे हैव नॉट, उसके बाद खेले हैं तो प्लेड, प्ले का मतलब उसका फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद प्लेड इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और खेलने से पहले क्या है, मैच, प्लेड मैच, और मैच से पहले क्या है, अपने दोस्तों के साथ, विद, और अपने का यहाँ पर पॉजेसिव देयर लगेगा, देयर और फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। मेरे अध्यापक ने कक्षा में इतिहास नहीं पढ़ाए हैं। मेरे अध्यापक ने कक्षा में इतिहास नहीं पढ़ाए हैं। तो मेरे अध्यापक यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, माई टीचर हैज नॉट। पढ़ाना की इंग्लिश टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, टीच हिस्ट्री, टीच हिस्ट्री इन क्लास, इन क्लास। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है
इंट्रोगेटिव दो तरह से होते हैं, WS टाइप, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप जब कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप। और जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में कोई एक क्वेश्चन वर्ड आता है उसे हम बोलते हैं WS टाइप। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, हैज या है, हैज या है। ये जो क्या से शुरू होता है उसका स्ट्रक्चर होगा हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। जो भी क्या से शुरू होगा उसमें एक सेंटेंस होगा, अर्थात एक जो भी क्या से शुरू होगा उसमें एक जो है एक सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हैज या हैव का प्रयोग होगा। जैसे क्या, क्या वह आगरा से दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या वह दिल्ली से आगरा पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है और इस क्या के बाद एक सब्जेक्ट आया है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हैज या हैव लगेगा। फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस हो अगर क्या से शुरू हो रहा है तो उस क्या की जगह पर उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता होगा उस क्या की जगह पर उस हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। वो डिपेंड करेगा किस टेंस में है, जिस टेंस में होगा उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम उस क्या की जगह पर सबसे पहले रखते हैं। अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो उस कर्ता के ऊपर डिपेंड होगा, उस कर्ता के ऊपर जो है निर्धारित होगा कि यहाँ क्या की जगह पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर वह है, सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होगा, तो हैज। उसके बाद फिर वह, हैज ही, हैज ही। क्या वह आगरा से दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो हैज ही। उसके बाद फिर रीच्ड, हैज ही रीच्ड दिल्ली। और फिर फ्रॉम का मतलब होता है से पहले आगरा और अंत में क्वेश्चन मार्क। हैज ही रीच्ड दिल्ली फ्रॉम आगरा। उसके बाद फिर देखते हैं क्या रामायण पढ़ लिया है, क्या रामायण पढ़ लिया है। तो सबसे पहले क्या आया है, राम के हिसाब से यहाँ क्या के लिए हैज लगाना होगा। उसके बाद फिर राम, हैज राम, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, हैज राम रीड द रामायणा। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव का WS टाइप। फ्रेंड्स, WS टाइप में कुछ नहीं करना है, हैज, हैव, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, ये हो जाता है आपका यस या नो टाइप का। और जस्ट हैज और हैव से पहले हमें क्या कर देना है, WH को लगा देना है, बाकी पूरा एज इट इज वही स्ट्रक्चर होने वाला है। क्या करना है, जब भी WH का मतलब क्या होता है, हम लोग पिछली वीडियो में समझे कि WH क्यों इससे कहा गया, क्योंकि जो है क्वेश्चन वर्ड जो होता है अगर किसी हिंदी सेंटेंस के बीच में आता है तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं एक आध दो को छोड़ करके सबकी स्पेलिंग जब हम लोग लिखते हैं तो उस स्पेलिंग का सबसे पहले अक्षर W और H आता है, इसलिए उस सेंटेंस को हम WS टाइप का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर बीच में कोई हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कौन, कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखने वाले हैं। जैसे तुम अपने भाई के साथ मैच क्यों खेले हो। तुम अपने भाई के साथ मैच क्यों खेले हो।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कोई एक क्वेश्चन वर्ड आया है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होगी वाई। उसके बाद इस सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव का प्रयोग होगा। तो चूंकि यहाँ पर हमारा यू सब्जेक्ट है तो वाई हैव, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाई हैव यू, और फिर खेले हैं प्लेट, और खेलने से पहले क्या मैच, मैच से पहले क्या है अपने भाई के साथ, विथ योर ब्रदर, विथ योर ब्रदर, अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर एक देखते हैं, वे बाजार में, वे बाजार में, वे बाजार में अपने दोस्तों के साथ क्या खरीदे हैं, खरीदे हैं। वे बाजार में अपने दोस्तों के साथ क्या खरीदे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या शब्द आया, क्योंकि वाक्य के बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी होगी। यहाँ पर क्या की इंग्लिश वाट, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस वाट के जस्ट बाद हैज या हैव का प्रयोग करना होगा। वाट हैव, फिर उसके बाद इस सब्जेक्ट को लिखना होगा वाट हैव दे, फिर उसके बाद खरीदना की इंग्लिश बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म बाट। वाट हैव दे बाट, और खरीदना से पहले क्या है, क्या खरीद रहे हैं, और खरीदना से पहले के साथ, वाट हैव दे बाट विथ देयर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ से पहले क्या है मे की इंग्लिश इन, और इन से पहले क्या है बाजार, तो यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर क्या हो जाएगा मार्केट। तो क्या हो जाएगा व्हाट हैव दे बॉट विद देयर फ्रेंड्स इन मार्केट। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ आ जाए तो कुछ नहीं करना है, जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। सपोज तुम अपने भाई के साथ मैच क्यों खेले हो, अगर इसे जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनाना हो, तुम अपने भाई के साथ मैच क्यों नहीं खेले हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज ऐसे ही ट्रांसलेशन होना है। सिर्फ थोड़ा सा हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। वाई हैव यू नॉट प्लेड मैच विथ योर ब्रदर। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और अगर क्या वाले में भी अगर क्या और निगेटिव दोनों आता है, अर्थात नॉट का प्रयोग होता है, तो कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज यही पूरा सब कुछ प्रोसेस होना है। सिर्फ सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। आई होप समझ में आ गया, और ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस भी आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आ गया। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेंस के साथ।